बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने। एक्सरसाइज 1.6 बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें हम सॉल्व बाय इन्वेरिएंट मेथड और सॉल्व बाय क्रैमर रूल, ये दो रूल पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय इन्वेरिएंट मेथड। इससे दो क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। यह आपके पास एक इक्वेशन है जो 2x + 3y = -1 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 2। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। जो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 to 1.5 करते आ रहे हैं, उसमें डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म गिवन होती थी। अभी इस एक्सरसाइज में आपको इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपने जिस तरह पीछे आप सॉल्व करते आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। अब देखें कन्वर्ट किस तरह होती है इक्वेशन। ये आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y = -1, x - y = 2। इसको आप कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ये मैट्रिक्स फॉर्म है। आपने सिर्फ कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट देखें 2, 3 विद साइन। यहाँ आप लिख लेंगे 2 और 3 विद साइन, दोनों के साइन पॉजिटिव थे तो यहाँ पॉजिटिव होंगे। इसी तरह = -1 है = -1। अब दूसरी इक्वेशन देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -1 है = 2। 1 - 1 = 2। जिस तरतीब के साथ x y लिखा हुआ है उसी तरतीब के साथ यहाँ आप सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले x है तो x y, तो किस तरह इक्वेशन मैट्रिक्स बन गया 2, 3, 1 - 1 × x y = -1 और 2। अब हमने इनको लेट नेम दे देने हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स लेट a की इक्वल है, लेट a, इसको हम x कैपिटल X का नाम देते हैं, इसको हम b का नाम देते हैं। लेट a x = b। अब इसमें वेरिएबल कौन सा x, तो लास्ट में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो a जो है वो दूसरी साइड जाकर, इसकी पावर यहाँ +1 है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा और डिवाइड जब न्यूमरेटर में जाता है तो माइनस हो जाता है। तो x = a इनवर्स b आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसमें अननोन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक a इनवर्स है और एक b वैल्यू जो हमें गिवन है। a इनवर्स फाइंड करके यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। अब a इनवर्स हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि a इनवर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये आपके पास a इनवर्स का फार्मूला है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। अब इसमें अननोन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। अब a डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। a डिटर्मिनेंट, a की वैल्यू है 2, 3, 1 - 1। a डिटर्मिनेंट फाइंड करें। a डिटर्मिनेंट = क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × -1 + 3 × अब डिटर्मिनेंट में साइन माइनस लगाएंगे और मल्टीप्लाई में साइन प्लस का लगेगा 3 × 1। a डिटर्मिनेंट = -2 - 3 विच = -5। ये आपके पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है, वो है -5। अब इसी तरह एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a = इन दोनों की आपने, ये जो आपके पास डायगोनल है, डायगोनल की आपने प्लेस चेंज करनी है, जगह चेंज करनी है, वैल्यूज को इंटरचेंज करना है। -1 इधर ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये a11 की वैल्यूज आपने यहाँ इससे चेंज कर लेनी है क्रॉस में। अब दूसरी साइड पे इन दोनों के साइन चेंज करेंगे ऑफ डायगोनल के, -3 और -1। पुट इन टू इक्वेशन कौन सी है, a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आई है -5 पुट कर लें।
एडजाइंड ऑफ ए की वैल्यू है -1 -3 -1 और 2। ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को आप पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? इक्वेशन नंबर 1 implies that x is equal to a inverse b। x is equal to a inverse b। x is equal to a inverse की वैल्यू अभी हमारी आई है, वो क्या है? 1 डिवाइडेड बाई -5 into -1 -3 -1 और 2 इनटू b की वैल्यू क्या है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है? -1 और 2। x इज इक्वल टू 1/-5 एज इट इज। अब ये वैल्यूज, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जिस तरह बाई रूल हमने पहले किए थे क्वेश्चंस, रो को आपने किस से मल्टीप्लाई कर लेना है? कॉलम से। -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस सेकेंड वैल्यू -3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। x इज इक्वल टू -1/5 माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 2s are 4। x इज इक्वल टू -1/5। 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? -4 और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6। अब ये 5 अंदर बाय डिवाइड हो रहा है तो अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर भी वैल्यूज के नीचे डिवाइड होगा डिनोमिनेटर की जगह। अब x की वैल्यू रिप्लेस करें। x की वैल्यू हमने लेट की थी xy, तो वापस रिप्लेस करें। xy इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई -5 और 6 डिवाइडेड बाई -5। कटिंग नहीं हो सकती है, माइनस माइनस से कट हो गया। x इज इक्वल टू 4/5 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6/5। यह आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया 4/5 कामा -6/5। यह आपका आंसर है। ये किसका है जी? बाई इन्वेरिएंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और करते हैं, सॉल्व बाई इन्वेरिएंट मेथड, पार्ट नंबर 3। इसमें दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5/2। इसमें फ्रैक्शन है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हर टर्म को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, 3 2s are 6 और 5 2s are 10। ये दो वैल्यूज जब कट होंगी तो 5 आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से आपने कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। फर्स्ट है कोएफिशिएंट 1 2 इज इक्वल टू 1, 1 2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है 4 6 इज इक्वल टू 5, 4 6 इज इक्वल टू 5। यह आपने कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, और जिस सीक्वेंस से एक्स वाई लिखा हुआ था उसी सीक्वेंस से आपने होमोजीनियस इक्वेशन होनी चाहिए, ये दोनों एक्स वाई में लिख लिया। अब लेट किया हमने, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए को राइट साइड पे ले जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 1 था, दूसरी साइड जाके -1 हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसमें ए इनवर्स वैल्यू अननोन है, बी हमें क्या बने। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 2 4 6। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 साइन माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4s are 8। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजे ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों की प्लेस चेंज कर लेंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे, डायगोनल की प्लेस चेंज
ऑफ डायगोनल के साइन चेन, पुट इन 2 कर ले, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। पुट इन 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इन टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी -8, यहाँ -8 डाल लें, -8 एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 6, -2, -4 और 1। यह आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब आपने ए इनवर्स को पुट कर लेने इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू अभी आई आपके पास 1 डिवाइडेड बाई -8 इंटू 6 - 2 -4 1, और b की वैल्यू आपने लेट की थी वो 1 5 है। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 बाई -8, रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का साइन डालेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 5, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 बाई -8, 6 प्लस माइनस माइनस 2 5 are 10, -4 प्लस 1 5 are 5, x इज इक्वल टू -1 बाई 8, -4 और 1, -4 और 1। अब x की वैल्यू भी रिप्लेस करें, x की वैल्यू हमने लेट की थी xy, वापस xy रखें, विच इज इक्वल टू 8 को अंदर डिवाइड कर लेते हैं, -4 बाई -8 और 1 बाई 8। जो कटिंग हो सकती है पॉसिबल तो कटिंग कर लें, 4 2s are 8, माइनस माइनस से कैंसिल और -1 बाई 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1 बाई 8। सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2, -1 बाई 8। ये दो क्वेश्चन आपने इन्वेरिएंट मेथड से किए हैं। अभी दो क्वेश्चन हम क्रैमर रूल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय क्रैमर रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। सॉल्व बाय क्रैमर रूल, आपके पास यहाँ दो इक्वेशन गिवन होती हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन गिवन है। इन इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 - 2 इज इक्वल टू 5, 1 - 2 इज इक्वल टू 5। सेकेंड है 2 - 1 इज इक्वल टू 6, 2 - 1 इज इक्वल टू 6। जिस तरतीब से एक्स वाई लिखा हुआ है उसी तरतीब से आपने सेकंड ब्रैकेट में एक्स वाई लिखना है। अब इसमें डायरेक्ट आप फार्मूला अप्लाई करते हो। क्या फार्मूला होता है, एक्स में ए के साथ भी एक्स लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, वाई इज इक्वल टू ए वाई बाई ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 - 2, 2 - 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस 4। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 में से 1 निकालेंगे तो 3। ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है जो है 3। अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाए 0 तो फिर आपका सोल्यूशन से जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप फार्मूले में जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो सोल्यूशन उसका जो है वो अनडिफाइंड होता है। अगर यहाँ 0 वैल्यू लिख लेंगे तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इसलिए जब यहाँ अगर 0 आ गया तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ 0 नहीं आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसके आगे हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ए एक्स फाइंड करें।
ए एक्स डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, अब यहाँ ध्यान से आपने ये पॉइंट देखने हैं जिधर मैंने मार्कर रखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देखेंगे कि ए एक्स में ये जो 5x वाला कॉलम है इसको उठा के x वाली जगह पे लिख लेंगे। ये जो पहला है ये x वैल्यू है, ये पहले वाली जो है वो x वैल्यूज है, दूसरी वाली जो है वो y वैल्यूज है। अब इसको उठा के आपने x वाले कॉलम की जगह रिप्लेस कर लेना है, तो 5 6, सेकेंड वैल्यू एज इट रहेगी -2 -1। इसी तरह दूसरा भी कर लेते हैं, ए वाई इज इक्वल टू, अब इसको उठा के आपने y वाली की जगह लिख लेना है 1 2 एज इट इज 5 6। अब इन दोनों के आप डिटर्मिनेंट लें, ए एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6, -5 -2 6 12, तो -17। ए एक्स का आंसर आ गया है -17। ए एक्स का आंसर आ गया -17। और अब हम इसी तरह से हम ए वाई भी फाइंड करते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6 -5 मल्टीप्लाई 2। ए वाई इज इक्वल टू 6 1 6 -10। ए वाई इज इक्वल टू -4। ये ए वाई की वैल्यू भी आ गई है, वो है -4। अब आपके पास ए एक्स ए वाई और ए की वैल्यू आ गई है, इसको अभी आप पुट कर लें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1 में जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 क्या थी, 1 को दोबारा लिखें, x इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए डिटर्मिनेंट कामा y इज इक्वल टू ए वाई बाई ए डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें -17 और a की वैल्यू 3 कामा y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू -4 और a की वैल्यू है आपके पास 3। तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये आपका आंसर है। सोल्यूशन सेट है -7/13 एंड -4/3 -4/3 आपका ये सोल्यूशन सेट है। बिल्कुल इसी तरह इसका एक और पार्ट करते हैं हम, ताकि आपको ये फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्रैमर रूल अच्छी तरह आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 3 सॉल्व करता हूँ और इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने अपनी असाइनमेंट में लिखने हैं, मस्ट बी। सॉल्व द बाय क्रैमर रूल 5x, इसमें भी 2 इक्वेशन गिवन होते हैं, 5x + 7y = 3 और 3x + y = 5। इसको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करें। 5 7 3 5 7 3 3 इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 1 5 3 1 = 5। अब बाय क्रैमर रूल अभी हमने लिखा x = ax बाई a, y = ay बाई a डिटर्मिनेंट होगा। अब a डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करें, 5 7 3 1। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 माइनस 21। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, 16 माइनस 16, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का। अब ए एक्स फाइंड करें जिस तरह अभी हमने किया था। ए एक्स इज इक्वल टू, आपने इस वैल्यू को ए एक्स की जगह रिप्लेस करना है, 3 5 7 1 एज इट इज। ए एक्स इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 1 3 माइनस 35, 35 में से 3 निकालेंगे तो 32 आ जाएगा, माइनस आंसर आएगा। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -32। अब इसी तरह ए वाई भी फाइंड करें। इसको आपने वाई वाली जगह पे रिप्लेस करने, पहली जो कॉलम है वो एक्स की वैल्यूज़ का होता है, ये एक्स वैल्यूज़ है और ये वाई वैल्यूज़ है। अब इसको आपने वाई वाले में वाई की जगह आपने इसको रिप्लेस करना है। वाई वैल्यूज़
के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो 5 3 एज इट इज़, ये वाला रिप्लेस हो जाएगा 7 1 की जगह, तो वो 3 5 हो जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ए वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 9। ए वाई इज इक्वल टू 16। ये आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। 1 क्या है दोबारा लिख लें, x इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए और y इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, साथ इसके डिटर्मिनेंट भी हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू आपके पास है -32, ए एक्स की वैल्यू है -32 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है -16 और y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू है 16 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -16। इसकी कटिंग हो सकती है। x इज इक्वल टू जब 16 हाउ मच जार 32, 16 2 जार और माइनस माइनस से भी कैंसिल, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू, इसकी भी कटिंग करें, 16 1 जार क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1। सोल्यूशन सेट आपका आएगा 2, -1। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें इक्वल आएगी। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, ये आपके असाइनमेंट हैं। जितने भी पार्ट्स इसके रिमेनिंग रहते हैं वो आपने फिर अपने नोट्स में एंड में लेक्चर के बाद लिखने हैं।